accounting equation means accounting equation means एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड मीन्स है एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स एसेट्स, इधर में लाइबिलिटी, राइट हैंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल मीन्स इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी इधर। मान लीजिए आपने अपने ओन सोर्स से 1,00,000 रुपया बिजनेस में लगाया और बैंक से आपने लोन लिया 2,00,000 रुपया, तो आपका टोटल हो गया 3,00,000 का एसेट, 3 लाख। आपने बैंक ओन सोर्स अपना पर्सनल सोर्स से 1,00,000 रुपया और बैंक से लोन लिया 2,00,000 रुपया, तो आपका एक इंटरनल लाइबिलिटी हो गया, एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो गया। कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट हो उसके बराबर आपका एसेट्स होगा ही होगा, होगा ही होगा। समझे? इसको ही प्रूफ करना अकाउंटिंग इक्वेशन है। मतलब किसी भी अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए एसेट्स लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, इनकम, ड्राइंग्स, ये होना ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर आपका बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे आप मान लो आपने मशीन खरीदा, मशीन कैश में खरीदा तो मशीन आपका बढ़ेगा प्लस होगा और कैश आपका माइनस होगा, प्लस माइनस, लेकिन आपका एसेट्स इक्वल ही रहेगा। कुछ भी अगर करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, फिर भी आपका एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बराबर होगा, एसेट लायबिलिटी हमेशा बराबर होगा। इसको करने के लिए हम लोग को एक क्वेश्चन लेंगे हम अभी, और एक क्वेश्चन आपको बनाएंगे। एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, commenced business with cash। आप जब कोई बिजनेस शुरू करेंगे, कमेंट्स मैंने शुरू करना, कैश ₹50,000। 2 नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। फिर परचेज गुड फॉर रेंट। 3rd नंबर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, कॉस्टिंग ₹4,000। 3rd नंबर है, 4 नंबर, रेंट पेड ₹100। 5 नंबर है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 500। देखिए, इसमें हम लोग यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ हेडिंग लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग हेडिंग लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। और यहाँ पर अभी हम लोग शुरू करेंगे इसका फॉर्मेट बनाने के लिए आपको 2 कॉलम ऊपर में बनाना है और ऊपर में 2 कॉलम बनाना, सीधी रेखा एकदम। ये तो मेरा बोर्ड है इसलिए टेढ़ा हो रहा है, सीधा रेखा खींचना है। यहाँ सीरियल नंबर रहेगा और यहाँ उसका ट्रांजैक्शंस रहेंगे।
और उससे हम लोग को न्यू इक्वेशन क्रिएट करना है, उससे हमको न्यू इक्वेशन क्रिएट करना है। यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर और यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन और यहाँ लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पर पढ़िए, पहला है कमेंट्स बिजनेस विथ कैश, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर हम नंबर 1 क्वेश्चन लिखेंगे, कमेंट्स बिजनेस विथ कैश ₹50,000 हो गया। देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो बिजनेस में, यहाँ पर आपको समझते जाना है इंटरनली, जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ 50,000 का, और वो कैश इंट्रोड्यूस हुआ 50,000 का। वो कैश मेरा पर्सनल कैश था, इसलिए उसको इंटरनल लायबिलिटी और उसको कैपिटल बोलेंगे। यहाँ पर कौन सा क्रिएट होगा? कैपिटल। कितना कैपिटल? 50,000। कैश क्रिएट हो गया, कैपिटल क्रिएट हो गया। दूसरा नंबर 2, परचेजेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेज गुड फॉर कैश ₹10,000, परचेजेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। आप यहाँ पर गुड्स परचेज किए 10,000 का, तो जब गुड्स का मतलब होता है, गुड्स का मतलब कमोडिटी परचेज फॉर सेल, माने वैसा